नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश की 20 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें ला रहे हैं जो आपको सिर्फ 5 मिनट में मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों 12, 14, 16 वर्ष ने 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। माता पिता के ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन पर रोक लगाने के बाद सुसाइड नोट मिला, मम्मी पापा सॉरी। पुलिस मोबाइल जांच कर रही है, डिजिटल एडिक्शन पर चिंता बढ़ी। यूपी फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य फार्मा इंडस्ट्री का प्रमुख हब बन रहा है। निवेशकों को SSS सेफ्टी, स्टेबिलिटी, स्पीड की गारंटी। कई कंपनियों ने 10,000 करोड़ के माव साइन किए। योगी सरकार ने मानव संपदा पोर्टल पर एसेट डिक्लेयर न करने पर 68,000 से अधिक कर्मचारियों की जनवरी सैलरी रोकी। 31 जनवरी डेडलाइन मिस करने वालों पर सख्ती, प्रक्रिया पूरी करने की अपील। नीट पीजी काउंसलिंग राउंड 3 का रिवाइज शेड्यूल जारी, रजिस्ट्रेशन और फीस 5 फरवरी तक। मेरिट लिस्ट भी कल जारी होगी। सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में MD, MS डिप्लोमा सीटों के लिए सीएम योगी ने कहा, यूपी विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। AP मॉल मर्स्क के MD से मुलाकात में नए निवेश पर चर्चा, राज्य में सेफ और ट्रांसपेरेंट माहौल। यूपी PMAY अबन 2.0 के तहत शहरी गरीबों के लिए हाउसिंग को 12,031 करोड़ रुपए मिले। हाउसिंग फॉर ऑल को बढ़ावा, आवास निर्माण तेज होगा। मुजफ्फरनगर में ट्रांसफार्मर चोरी गैंग का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार। 115 मामले जुड़े, चोरी का सामान बरामद। पुलिस ने बड़ा नेटवर्क तोड़ा। अगर आप यूपी की ताज़ा खबरें रोज देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी में SIR प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट रिवीजन, कई नाम कटने की शिकायतें, विशेषकर मुस्लिम वोटर्स प्रभावित होने का आरोप, EC पर विवाद। फार्मा सेक्टर में यूपी की पॉलिसी सबसे कॉम्पिटिटिव बताई गई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मंत्री नंदी ने कहा, लॉ एंड ऑर्डर सुधार से निवेश बढ़ा। 69,000 शिक्षकों की भर्ती 7 साल से अटकी, कोर्ट में 28 बार सुनवाई लेकिन फैसला नहीं। उम्मीदवारों में रोष, लखनऊ में प्रदर्शन। जनता दर्शन में सीएम योगी ने बच्ची से स्कूल नियमित जाने पर बात की, शिक्षा पर जोर। ललितपुर बल्क ड्रग फार्मा पार्क हब एंड स्पोक मॉडल पर तेजी से विकसित हो रहा है। यूपी फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 में सीएम योगी ने विश्व स्तरीय इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज की घोषणा की। राज्य फार्मा इंडस्ट्री को ग्लोबल हब बनाने के लिए बड़े निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। कंपनियां 10,000 करोड़ के माव साइन कर चुकी हैं, रोजगार बढ़ेगा। वाराणसी में बनारसी यादव एनकाउंटर मामला गर्मा। STF ने सुपारी किलर को एनकाउंटर में मार गिराया, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई। पुलिस ने हथियार और अन्य सामान बरामद किया। कानून व्यवस्था मजबूत करने में योगी सरकार की सफलता। लखनऊ के एक स्कूल में क्लास 5 के छात्र पर साथियों ने क्रूर हमला किया। बच्चे की आंख की रोशनी चली गई, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अभिभावकों में आक्रोश, स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। शिक्षा विभाग ने जांच का आदेश दिया। यूपी बजट 2026-27 से राज्य को बड़ा फायदा, सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताया। इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण, युवा रोजगार और फार्मा सेक्टर पर विशेष फोकस। यूनियन बजट में यूपी के लिए कई प्रोजेक्ट शामिल, विकास और निवेश बढ़ेगा। राज्य विकसित भारत का विकसित अब बनने की राह पर। फार्मा कॉन्क्लेव में निवेशकों ने यूपी को रोल मॉडल बताया। लीडर्स ने मजबूत गवर्नेंस, रिफॉर्म्स और निवेशक अनुकूल माहौल की तारीफ की।
ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन और टाइमली डिलीवरी पर जोर। राज्य अब विदेशी कंपनियों की पहली पसंद। लॉ एंड ऑर्डर सुधार से निवेश आकर्षित हो रहा है। कोयला इंडिया और UPRVUNL का JV रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट मंजूर। यूपी में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा, सोलर और विंड पावर पर फोकस। पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम। राज्य में कई नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे, रोजगार और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ेगा। जनता दर्शन में सीएम योगी ने एक बच्ची से स्कूल नियमित जाने पर बात की। शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि पढ़ाई से ही भविष्य संवरता है। बच्ची ने अपनी पढ़ाई की प्रगति बताई। योगी ने प्रोत्साहित किया। सरकार की शिक्षा नीति पर फोकस, ड्रॉप आउट रोकने के प्रयास जारी। यूपी में ट्रांसफार्मर चोरी रोकने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर। मुजफ्फरनगर में 6 गिरफ्तार, 115 मामले जुड़े। कई जिलों में गैंग्स का भंडाफोड़, चोरी का सामान बरामद। बिजली विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से अपराध कम हो रहा है। फॉर्मर कॉन्क्लेव में निवेशकों ने यूपी को SSS सेफ्टी, स्टेबिलिटी, स्पीड की गारंटी वाला राज्य बताया। सीएम योगी की लीडरशिप में बदलाव, रेड टेप खत्म। कंपनियां बड़े निवेश के लिए उत्सुक, राज्य फॉर्मा हब बन रहा है। विकास और रोजगार की नई उम्मीद। इन 20 खबरों में कौन सी खबर सबसे ज्यादा जरूरी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें।